अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, कोरोना के ताबड़तोड़ हमलों के बाद भारतीय बाशिंदों को मुसलमानों का रब याद आ गया। पूरा भारत ना सिर्फ मुसलमानों से दुआओं की अपीलें कर रहा है, बल्कि भारत में मुकीम सिखों और हिंदुओं ने भी मसाजिद का रुख करते हुए मुसलमानों की नमाज अदा करना शुरू कर दी है। इस हवाले से कई अहम वीडियोस और तस्वीर भी मंजर-ए-आम पर आ रही हैं, जिनसे साबित होता है कि बेशक इस्लाम ही सच्चा दीन है और भारत के कई हलकों ने इस्लाम की हकानियत को पहचान लिया है। भारत में कोरोना से कितनी हलाकतें हो चुकी हैं और कैसे हिंदू गिड़गिड़ा कर रब्बे अजीम से दुआएं मांग रहे हैं, आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। लिहाजा आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन ग्रामी, मजीद डिस्कस करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब भी किया हुआ है, तब भी बेल नोटिफिकेशन को ऑन करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन जरूर कर लीजिए, ताकि तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। नाज़रीन ग्रामी, ये बिल्कुल सच है कि अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। वही भारत जो कल तक मुसलमानों को मस्जिदों से निकालकर उन पर तशद्दुद कर रहा था, आज वही भारत रब के हजूर सजदा रेज़ हो चुका है। भारत में कोरोना की तबाही ने भारतीय हिंदुओं और सिखों को मुसलमानों के रब से दुआ मांगने पर मजबूर कर दिया है और पूरा भारत अल्लाह अकबर की सदाओं से गूंज उठा। जैसा कि आपके इल्म में है कि भारत में कोरोना नामी वबा ने मौत का खेल शुरू कर रखा है। यौमिया हजारों की तादाद में अमवात हो रही है और भारतीय अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार है, जबकि मसनूई ऑक्सीजन न मिलने पर अमवात की शरह खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है। भारत में कोरोना के बायस सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। गुज़श्ता रोज 2100 और आज 2300 कोरोना मरीज चल बसे। भारत में ऑक्सीजन की किल्लत से मरीजों की जिंदगियां शदीद खतरे में हैं। मसनूई ऑक्सीजन के रीफिल स्टेशनों पर रश अब भी बरकरार है। भारतीय बाशिंदे अपने प्यारों को रेडी पर ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ अस्पताल मुंतकिल कर रहे हैं। ऑक्सीजन के टैंकर एक शहर से दूसरे शहर पहुंचाने के लिए भारतीय एयरफोर्स के तैयारे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। शमशान घाट पर 24 घंटे जलती लाशों ने आलमी सतह पर शह सुर्खियों में जगह बना ली है। रश के बायस लोग प्यारों की मैयतें खेतों और फुटपाथों पर जलाने पर मजबूर हैं। यानी यूं समझें कि हर तरफ मौत का राज है और मौलिक वबा अपने खूनी पंजों से पूरे भारत पर वार कर रही है। नाज़रीन ग्रामी, भारत के कशीदा हालात का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि कोरोना की हलाकत खेजी के बाद भारतीय अमीर अफराद ने दूसरे मुल्कों की जानिब भागना शुरू कर दिया है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोना वबा में खतरनाक हद तक इजाफे के बाद इंडिया के अमीर अफराद ने मुल्क से निकलने की तैयारी शुरू कर दी है। मुसाफिरों की तादाद में इजाफे की वजह से किरायों में होशरुबा इजाफा हो चुका है, जबकि निजी जहाजों की मांग भी बढ़ गई है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नजर एक रोज कबल भारत पर फिजाई पाबंदी आयद कर दी थी। यही वजह है कि फिजाई सफर पर पाबंदियां आयद होने के बाद भारतीय शहरी बहुत ज्यादा खौफजदा हैं, जिसकी वजह से वो 2 रोज के अंदर अंदर मुल्क छोड़ने की तैयारी कर चुके हैं। मुंबई से दुबई जाने वाली परवाजों में मुसाफिरों के इजाफे की वजह से एयरलाइंस ने एकतरफा किराया बढ़ा दिया है, जिसके बाद इकोनॉमी क्लास के टिकट की कीमत $1000 तक पहुंच चुकी है, जो आम कीमत से 10 गुना ज्यादा है। इसी तरह दिल्ली से दुबई जाने वाली परवाज का किराया 50,000 इंडियन रुपए से ज्यादा कर दिया गया, जो आम कीमत से 5 गुना ज्यादा है। इस सूरत हाल से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में इस वक्त किस किस्म का तूफान बरपा है। इस भयानक सूरत हाल में भारतीय पुलिस और फौजी एहलकार मुसलमानों के मोहल्लों में जाकर अपीलें कर रहे हैं कि ये रमजान का महीना है और आप रमजान में तरावी पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि तरावी की दुआ जल्द कबूल होती है। नमाज में अपने अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें कोरोना से निजात दे दे। इसके अलावा हिंदुओं और सिखों ने भी मसाजिद का रुख कर लिया है। दोस्तों, इस हवाले से चंद तस्वीर और वीडियोस मंजर-ए-आम पर आई हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि सिख और हिंदू मस्जिद में नमाज अदा कर रहे हैं। दरअसल कोरोना की मौलिक लहर के बाद भारत में होने वाली अमवात ने हिंदुओं और सिखों को भी मस्जिद आने की दावत दी और यूं तमाम मकातीब फिक्र और मज़ाहिब के अफराद आज भारत में अल्लाह के हजूर सजदा रेज़ हैं और दुआएं की जा रही हैं कि ऐ परवरदिगार, हमें इस अजाब से छुटकारा नसीब फरमा। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि यह वही भारत है जिसमें कल तक इस्लाम का नाम लेना जुर्म समझा जाता था और जहां मुसलमानों को मजहबी शिद्दत पसंदी का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया जाता था। ये वही भारत है जहां गाय का गोश्त खाना मुसलमानों के संगीन जुर्म के तौर पर लिया जाता था
और इसी भारत में मुसलमानों पर तरह तरह की पाबंदियां और मजालिम ढाए जाते थे। मगर रब्बे अजीम की हिकमत देखिए कि एक वायरस ने गैर मुस्लिमों को भी ये मानने पर मजबूर कर दिया कि इस अजाब से छुटकारा सिर्फ मुसलमानों का रब ही दिला सकता है। वो जात जो वाहदहू ला शरीक है, वही इस वबा को खत्म कर सकती है। इस नजरिए को सच मानते हुए आज हिंदू, सिख, ईसाई और दीगर मजाहिब के अफराद अल्लाह को पुकार रहे हैं, जो इस बात का सबूत है कि इस्लाम ही सच्चा दीन है। भारतीय शहर कल्याण के पुलिस एहलकार अनिल जातक ने लाउड स्पीकर के जरिए माह रमजान के मुकद्दस महीने में मुखलिसाना अंदाज में मुसलमानों से अपील की कि रमजानुल मुबारक बरकतों का महीना है। इस महीने में नमाज तरावी अदा की जाती है और नमाज के बाद जो दुआ होती है उसमें इतना असर होता है कि हर मुश्किल दूर हो जाती है। तमाम मुसलमान भाइयों से हमारी अपील है कि वो अपने अपने घरों में नमाज अदा करें और अल्लाह से दुआ करें कि इस मुल्क और दुनिया से कोरोना का हमेशा के लिए खात्मा हो जाए। पुलिस एहलकार ने अपील की कि ईद की नमाज घर में अदा करें, पूरे जोश और वलवले के साथ ईद मनाएं। कोरोना से बचने का वाहिद इलाज है कि बगैर किसी जरूरत घर से बाहर ना निकलें, हाथ धोएं और मास्क लगाएं। जिनको लगता है कि कोरोना कोई बीमारी नहीं है तो उन्हें गुमराह किया जा रहा है। भारतीय पुलिस ने अपील की कि कोरोना संगीन और जानलेवा बीमारी है और बहुत सारे लोग बीमारी की जद में आकर चल बसे हैं। अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने खानदान को देखें। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, अगर आप आलमी हालात पर निगाह दौड़ाएं तो अभी चंद दिन कबल की बात है कि फ्रांस की जानिब से गुस्ताखाना खाकों की इशाअत पर एक तूफान बरपा हुआ, जिसके बाद मुस्लिम दुनिया ने इसके खिलाफ खुलकर गमो गुस्से का इजहार किया। और फिर यह भी दुनिया ने देखा कि फ्रांस की पार्लियामेंट आजान के पुरलुत्फ कलमात से गूंज उठी। कोरोना वायरस की पहली लहर के दौरान स्पेन की मसाजिद में कई 100 साल बाद आजानें दी गई। एक सर्वे के मुताबिक दुनिया भर में इस्लाम के फैलाव की शरह में इजाफा देखा जा रहा है। खास तौर पर यूरोप में इसकी शरह दीगर इलाकों से कहीं ज्यादा है। मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी के बायस यूरोपीय बाशिंदे गुज़श्ता एक दहाई से इस्लामोफोबिया का शिकार हैं, जिनकी अक्सरियत इस बात पर यकीन रखती है कि मजहब इस्लाम यूरोपीय कदरों के लिए खतरा बनता जा रहा है। यही वजह है कि जर्मनी में हर हफ्ते इस्लाम मुखालिफ मुजाहिरे, स्वीडन में मसाजिद और फ्रांस में स्कार्फ ओढ़े मुसलमान खवातीन पर हमले रोज बरोज बढ़ते जा रहे हैं। मगरिब को यह खौफ लाक है कि अगर इस्लाम के सुनामी के सामने बंद न बांधा गया तो ये मजहब एक दिन पूरे मगरिब को अपने साथ बहा ले जाएगा। इसलिए मगरबी ममालिक मुसलमानों के खिलाफ इम्तियाजी कवानीन बनाने समेत हर वो इकदामात कर रहे हैं जो इस्लाम और मुसलमानों की पेशरफ्त रोकने में मददगार और मुआविन साबित हो सके। ताहम वक्तन फवक्तन ऐसे वाकयात भी रूनुमा होते रहते हैं जिन्हें देखते हुए गैर मुस्लिम भी इस्लाम की हकानियत को जान जाते हैं और उन्हें महसूस हो जाता है कि मुसलमान हक पर है। ऐसा ही भारत में हो रहा है। अब देखना यह है कि भारतीय हुकूमत और दीगर शरपसंद अनासिर इस वबाई अजाब से कुछ सबक सीखते हैं या नहीं। कश्मीर के मजलूम मुसलमानों की आवाज को कब सुना जाएगा, इसका फैसला तो आने वाला वक्त ही कर सकता है। ताहम हम यहाँ भारतीय अवाम से अपील करते हैं कि खुदारा अपनी हुकूमत को आईना दिखाते हुए कश्मीर के मजलूम मुसलमानों के हक में आवाज बुलंद करें। आखिर में दुआ है कि अल्लाह पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के इंसानों को इस मूजी और मौलिक वबा से अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन सुम आमीन। जी तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।